तो नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीति में कोई कंपटीशन नहीं कि कोई एक दूसरे का बुराई करे। और रही बात यह है कि जो बुराइयां होती हैं उसको लोग गुमराह कर देते हैं कि ये बुराइयों को नाम दे देते हैं कि बुराइयां हो रहे हैं, जबकि ये गलत बात। अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है और समाज के द्वारा उस पे कहा जा रहा है कि भैया ये फलाना आदमी चोरी करके आया है, तो समाज का ही व्यक्ति उसको चोर कह रहा है, तो उस पे विचार किया जाना चाहिए कि आखिर ये फलाना आदमी चोर क्यों कह रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जो समाज का, वह समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारा समाज आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर हम इस तरह से बात रखते हैं या कहते हैं तो लोगों को गलत फहमी इसका हो जाता है कि मैं विरोध कर रहा हूँ। यह अपने प्लेटफॉर्म पे रखी जाती है। अगर हम ये ना रखें तो लोग आज के डेट में मनमानी करके कितना समाज को, लोगों को लूट चुके होते हैं। कहीं ना कहीं आज मेरे नाम से लोगों को डर है कि अगर हम पैसा या कहीं गलत काम करेंगे समाज से, तो वह जो है अभी प्रदीप गुप्ता विरोध का कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, वो जिसका जो भी नाम देना चाहते हैं कि वो हल्ला मचाना शुरू कर दें। इस डर से बहुत ज्यादा रुकावट भी है। कहीं लोग छिप करके वो काम करते हैं, करते आज भी हैं, लेकिन छिप करके काम करते हैं, या उसका थोड़ा सा कम हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। पहले बहुत ज्यादा लूट खसोट था, अभी इस समय बहुत कम हो गया है। तो मेरा ऐसा ये मानना है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, वह मेरे नजर में जो विधानसभा के चुनाव लड़ता है या विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता है। अब आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हमको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। आप अपने जिले में देखिए, कोई भी जिला हो, हर इंसान कहीं ना कहीं से तो होगा ही। कोई शाहजहांपुर से है, कोई प्रतापगढ़ से है, कोई अमेठी से है, कोई भदोही से है। आप अपने जिले में देखिए, आपके जिले में जो जिला पंचायती का चुनाव लड़ रहा है, वह भी कम से कम 1 लाख रुपए का बैनर लगा देता है कि नहीं लगा देता है। तो 1 लाख रुपए के बैनर वो लगा रहा है। हमारे समाज के लोग राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जब राजनीतिक भागीदारी आपको चाहिए, तो जो आप जिले के अंदर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहा है, वो 1 लाख रुपया से ज्यादा का वो जो है बैनर लगवा रहा है, और हमारे लोग सिर्फ ये चिल्ला रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। तो कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति हमारे समाज का 1 लाख रुपया का बैनर नहीं लगा सकता विधानसभा में, अगर और विधानसभा वह बनना चाहता है विधायक, तो कैसे संभव हो पाएगा कि वो विधायक बने? कुछ कमियां अपने अंदर हैं, उसको हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। जिसका कोई स्तर नहीं है, वो विधायक चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, और वह चुनाव लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की हैसियत में नहीं है, कैसे वो विधायक बन पाएगा? राजनीतिक भागीदारी का नाम लेना और राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ना, वो तो ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए चलिए ठीक है, मेरी व्यवस्था नहीं चुनाव लड़ने की है, मैं किसी को लड़ाना चाहता हूँ या खुद लड़ूं, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम 5 साल से कुछ नहीं किए और नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव अगर कोई आदमी आपसे, मैं यहाँ पे जो हमारे भाई 10 लोग जुड़े हुए हैं, उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता, कोई भी व्यक्ति या कोई नेता आपके सामने अगर आकर के ये कहता है कि हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, तो उनसे ये जरूर पूछा जाना चाहिए जागरूकता के लिए अपने, कि आप ये बताइए कौन राजनीतिक भागीदारी पाना चाहता है और कौन चुनाव लड़ना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हैं? विधायक बनना चाहते हैं या सांसद बनना चाहते हैं? अगर आप सांसद या विधायक बनना चाहते हैं, तो जब लोकसभा के चुनाव आती है, तो आप राजनीतिक एक्टिविटी क्यों नहीं करते? आप जो है बैनर पोस्टर होर्डिंग्स क्यों नहीं लगवाते? क्यों जनता के बीच में नहीं जाते? आप एक्टिविटी करेंगे तब ना जो है हमें राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, और चुनाव लड़ने के तब ना राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। कि हम जो है राजनीतिक भागीदारी चिल्लाने से राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। तो ये बातों को हम लोगों को, उन लोगों को समझाना होगा और समझना भी होगा खुद से भी, कि ये चीज हमें जान करके उस पे उसके लिए जागरूक होना होगा। अब रही बात यह है कि जो अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, उन उनसे आप ये भी देख लीजिए, उनसे हमारे समाज को कितना लाभ, 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कितना लाभ दिया गया। क्या वह जो लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग संगठन में जुड़ कर क्या रहे हैं? अगर वह सिर्फ जो है
समाज के नाम पे सिर्फ पैसा वसूली का काम कर रहे हैं, तो ये वहां पे सवाल खड़ा होता है। अगर वह पैसा वसूली नहीं कर रहे हैं और संगठन बना करके लोगों को सिर्फ जोड़ रहे हैं, तो उनसे फिर भी सवाल खड़ा होता है कि वो जोड़ करके करना क्या चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, कि समाज को बेचना है किसी पार्टी में या खुद वो राजनीति करना चाहते हैं। तो उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनका उद्देश्य क्लियर करना जरूरी। तो अपना लिस्ट बना करके क्लियर करें और उनको एक जगह पे बुला करके उनका उद्देश्य पूछा जाए हम लोग, और सारा चीज लाइव रहे, जनता देखे और वह चीज बताया जाए कि फलाना दिन पे फलाना जगह पे मीटिंग होना है और यहाँ पर इसी बात की चर्चा होगी कि कैसे आप लोग क्या चाहते हैं और किस प्रकार से जो आपकी चाहत है वो पूरा होगी। जिनको चंदा लेना है, पैसा लेना है या पैसा धन कमाना चाहते हैं, वो अपना उद्देश्य क्लियर करें, उनके लिए भी सहयोग होगा। ऐसा नहीं जो मेरे समाज का है कहीं से भी वो अगर अपने रोजगार चाहता है तो रोजगार के लिए सोचा जाएगा, लेकिन समाज के लोगों को रोजगार बनने नहीं दूंगा मैं, ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज होता है या खुश होता है, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले तो हम लोगों को ये लिस्ट बनाना है और लाइव करके हम सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को ये दिखाना चाहते हैं और सब लोग क्लियर करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और 2027 के चुनाव आ रहा है, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी किसी संगठन से, अगर संगठन अपना उद्देश्य क्लियर करता है कि मैं ये काम करूंगा, तो हमको लिस्ट बना के दे और 5 साल के अंदर में वो बताए कि हम 5 साल का मौका दे रहे हैं, वो 5 साल में कितना काम किया। अगर सहयोग लेने का मतलब ये है कि अगर चुनाव राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आएगी तो सारे संगठनों को मिल करके उस नेता को चुनना होगा, उनके पीछे लगना होगा भेड़ चाल की तरह से, और उनको आगे बढ़ाना होगा, चाहे कोई भी एनी पर्सन हो, उनके पीछे लग करके उनको आगे बढ़ाना होगा। दूसरी चीज ये है कि हम उन संगठनों से जानना चाहेंगे वो संगठन क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उन सारे संगठनों को वो जिनका जो भी उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य बताएंगे, क्लियर करेंगे, और उनको टाइम दिया जाएगा कि 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी टाइम दिया जाएगा, उनको टाइम पे अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उस संगठन को बाहर करने की जरूरत है। उस संगठन को मैं मानने को तैयार नहीं। लास्ट में हमें जो सबसे बेहतर विकल्प होगा, जो सबसे अच्छा काम करके देगा हमारे समाज के लिए, उस संगठन को हम एक संगठन बना करके और उसी संगठन को हम मानते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी जो पार्टी का व्यक्ति है उसी तरह सेम प्रोसीजर उनके साथ भी होगा। सारे लोग एक साथ मर्ज होकर के एक साथ एक होकर के काम करेगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेगा। जो चुनाव लड़ना चाहता है और वह चुनाव लड़ना चाहता है तो कितना खर्च कर सकता है, कितना समाज के बीच चल सकता है। अगर उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चंदा देकर के चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन वो क्लियर करे कि हाँ हमें चुनाव लड़ना है, फलाना जगह चुनाव लड़ना है और उसको लड़ाया जाएगा चुनाव। ठीक है, ये नौटंकी बंद करना होगा कि मैं फलाना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, मैं ठिकाना जो है संगठन से। ये सब नौटंकी हम आप नहीं चलने दिया जाएगा।